हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आप आज के यानी यूनिट सी सिखाने आपको आया हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिट ए और बी तो हमने कंप्लीट किया हुआ है सम्स के साथ। यूनिट सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे नाम ही बोलता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed. It can be converted from one form to another. The total form of energy, मत लिखो, amount of energy in this universe is constant. ये क्या बोलते हैं? देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैनॉट बी फॉर्म्ड। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय मिटा भी नहीं सकते हैं। हम उससे बना भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। ये क्या होता है? इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये कंटिन्यूसली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लो कि आपके एक बॉम्ब है, बॉम्ब के अंदर क्या थी? केमिकल एनर्जी थी। ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, हो गया क्या? ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यही लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बॉम्ब फटता है तो स्पार्कल्स दिखते हैं, लाइट एनर्जी। आवाज आता है, साउंड एनर्जी। कुछ पार्टिकल्स इधर उधर जाके गिरते हैं तो वो क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर आप मान लो कि कोई आपके घर में गीजर है, तो गीजर है, हीटर है, तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। बोलो, बात समझ में आ रही है? थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, इसका ही ऑपोजिट। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है? पावर स्टेशंस में आपने देखा होगा, कोल को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी होती है, और ये हीट एनर्जी से ही क्या होता है? टरबाइन रन होता है। टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? जैसे टरबाइन रन होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? आप ये बात कर रहा हूं इस माइक से, तो मेरी टंग ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल रही है? मेरे वोकल कॉर्ड से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये साउंड एनर्जी जैसे ही माइक के तरफ पहुंचती है, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वायर में गई, आपको वहां पर क्या हो रहा है? करंट। आपने जैसे ही वीडियो चालू किया तो यही सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मींस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम, यहां पर नई एनर्जी कहीं पर पैदा नहीं हो रही है, या कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है। मान लो केमिकल एनर्जी 100 जूल था, तो इन सबका मिला के ये 50 हो गया होगा, ये 30 जूल हो गया होगा, ये 20 जूल हो गया होगा। तो टोटल जो सम है वो पहले जितना ही आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कि इसमें हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने 100 जूल दिया, तो वो हीट में भी कितना कन्वर्ट होगा? 100 जूल ही होगा। 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कम नहीं। उसका ही मतलब ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म ऑफ अनदर। एनर्जी का फॉर्म बदलते रहता है, पर एनर्जी कभी नहीं बदलती। मींस अमाउंट उसका कभी नहीं बदलता, वैल्यू उसकी कभी नहीं बदलती। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ये कन्वर्ट होती जाएगी, पर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बहुत ही बढ़िया जो लॉ है, अलग अलग हम उसको प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे, पर ये आपको समझ में आना चाहिए।
हाँ, तो एक बार आप क्या कीजिए, स्क्रीन पॉज करके कर लीजिए। देखिए अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, और ये प्रूफ क्या इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी देखिए, मान लो ये बॉडी को मैंने फ्री फॉल करवाया, तो जब ये ऊपर था तब क्या था, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मान लो मैं एक लेवल पकड़ता हूं जो कि हाइट h पे है ग्राउंड से, ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है, h हाइट पे है। यहां से मैंने एक बॉल को फ्री फॉल करवाया, फ्री फॉल समझते हो ना, जस्ट रिलीज किया, धड़ाम से नीचे गिरेगा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इसको मैं ए पॉइंट पकड़ता हूं, क्या पकड़ता हूं, ए पॉइंट। देखो फॉर पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाइट तो h है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो वेलोसिटी तो कितनी है, 0 है, तो हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए mgh प्लस 0, तो mgh। बोलो समझ में आ रही है। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। देखो मान लो कि ये जो बॉल है वो नीचे गिरा x हाइट से, यानी उसका x से डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या है, पॉइंट B है। सो फॉर पॉइंट B सोचो अगर, तो ये क्या हो गया है, x से नीचे आया है, ये पूरा h था, ठीक है, h में से ये x नीचे आया, तो ये इतना पार्ट कितना बचा ग्राउंड से, यस, h माइनस x। ये पूरा h था ना, h में से x गया, तो ये कितना बचा, h माइनस x। मान लो ये 10 मीटर होता और 2 मीटर नीचे आया, तो 10 में से 2 गई, ये हाइट 8 मीटर ही तो होती, टोटल 10 था, उसमें से 2 मीटर नीचे आया, तो 10 में से 2 गए, 8 मीटर ही तो होगी हाइट, वही बोला है। तो अभी इसका हाइट क्या होगा, पॉइंट बी का हाइट, पॉइंट बी का हाइट होगा h माइनस एक्स। हाइट हमेशा ग्राउंड से लेते हैं, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास तो m ही है, mg, और हाइट की जगह क्या लिखूंगा अभी, h माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो टोटल क्या होगा, mgh मल्टीप्लाई करेंगे माइनस mgx। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी चाहिए, वो मुझे पता नहीं है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो v² इक्वल टू u² प्लस 2a, थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं, तो 0² प्लस 2a की जगह क्या होगा, g, और s की जगह x, तो ये v² क्या होगा, 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv², तो हाफ mv के जगह क्या होगा, 2gx, तो 2 ने 2 को मार दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mgx। अभी थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, अभी कितनी है, mgh माइनस mgx, यानी ये एनर्जी देखो घटी है, mgx वो एनर्जी है, पहले mgh थी, माइनस mgx यानी ये घटी, तो ये एनर्जी कहां गई, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, उतनी ही, जितनी यहां पर माइनस है उतनी यहां पर प्लस है। कहने का मतलब जितना यहां से घटा उतना यहां पर बढ़ा। तो टोटल एनर्जी अगर आप करोगे तो टोटल एनर्जी क्या होगा, देखो mgh पोटेंशियल एनर्जी पूरा प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी भी मेरी टोटल एनर्जी कितनी होगी, अभी भी मेरी टोटल एनर्जी mgh ही होगी। बोलो बात समझ में आ रही है।
अभी भी टोटल एनर्जी mgh होगी। फॉर पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी कहां पर ले रहा हूं मैं, ग्राउंड पे। देखो पहले भी mgh थी, अभी भी mgh है, ग्राउंड पे ले लें। ग्राउंड के लिए हाइट कितना होगा, 0। अगर हाइट 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फिर से वही mg इंटू 0 यानी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अभी डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो पूरा वहां से लेकर नीचे तक गिरा है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कहां से कहां तक आया है बॉडी, तो h हाइट पे ट्रेवल किया है, तो s के जगह में क्या लिखूंगा, h। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है क्योंकि a पे 0 थी और ये नीचे गिरा है, तो एक्सेलरेशन कौन सा लूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, ऐसे सम्स आपने 9th स्टैंडर्ड में किए हैं, 2a और ये क्या होगा h। अगर आप काइनेटिक एनर्जी लगाओगे टोटल तो हाफ m v स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2gh, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना काइनेटिक एनर्जी, mgh। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी mgh था, काइनेटिक 0 था ऊपर वाले पॉइंट पे, अभी नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी mgh। यानी फिर से अगर मैं टोटल एनर्जी लूंगा तो 0 प्लस mgh, तो mgh। देखो यहां पर तीनों बातें सिद्ध होती हैं, क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, mgh। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहां पर आप देख सकते हैं जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, यानी पूरा जो mgh है वो काइनेटिक में बदल गया है, यानी पोटेंशियली एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक 0 थी, यहां पर पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक mgh है, तो एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये प्रूफ हमको दिखाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको बोलते हैं प्रूफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली। अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने जी लिया है ना सब जगह, a इक्वल टू जी लिया है बार बार। डिस्प्लेसमेंट यानी कहां से कहां तक पहुंची है, हाइट यानी हमेशा ग्राउंड से लेते हैं। बोलो ये दो तो इन पॉइंट होंगे तो बार बार वही फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जितनी एक एनर्जी घट रही है उतनी दूसरी एनर्जी बढ़ती है। देयरफॉर आई कैन से दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी कथा है जो आपको समझ में आनी चाहिए, और समझ में आ गई तो लाइफ लॉन्ग आप भूलोगे नहीं। तो एक बार ध्यान से स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं पूरा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे दोस्तों वो है पेंडुलम का। देखिए पेंडुलम जो है आपको पता है ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, इसका ये एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, और ये मीन पोजीशन। पेंडुलम आपको पता है ऐसे चलता है, कैसे चलता है। तो पेंडुलम में क्या होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से जो बॉब होता है, इट इज ए हेवी बॉब सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर से वापस आता है, फिर से इस तरफ एक्सट्रीम जाता है, फिर से वापस आता है, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो यहाँ पर हमको वो तो सब बाद में सीखना है 11th-12th स्टैंडर्ड में, पर एक चीज सीखनी है। देखिए ये जो मीन पोजीशन है, बॉडी यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो इसकी क्या हो रही है आप देख सकते हो, हाइट इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही हाइट इंक्रीज होती जाती है, इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे हाइट एकदम मैक्सिमम होती है। इस पे एक बार सवाल आ चुका है। तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है और यहां पर जाके एकदम रुक जाता है। तो अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम
एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है? पर अगर मैं धीरे धीरे वापस उसको लेके आऊं, मीन पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो हाइट 0 हो चुकी है, हाइट एकदम घट गई, तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? इट इज एग्जैक्टली रिवर्स। मीन पोजीशन पे क्योंकि हाइट 0 हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी 0, पर आपने देखा होगा कि यहां पर आने पर वो बहुत, यहां पर आप अगर बॉडी ऐसे जा रहा है तो यहां पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पर जैसे ही वापस आएगा जो भी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी काइनेटिक में आ जाएगी, यानी यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी एकदम देखो जब नीचे आता है एकदम स्पीड पकड़ लेता है, फिर धीरे 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 आप उस बोट में बैठे होंगे फन फेयर पे, जब नीचे आती है एकदम फिर ऊपर जाके रुकती है डैप। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम, बिकॉज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो एक बार पेंडुलम का सवाल आ चुका है, पूछते हैं वेयर इज वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है? मीन पोजीशन पे होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका एक ग्राफ भी बनाया जा सकता है। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी था, तो आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आपने देखा कि ऊपर जब ये हाइट है, ये एनर्जी है, ठीक है? हाँ, तो जब हाइट h पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी थी? ये मान लो हाइट h है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और एक ग्राउंड है मान लो, ग्राउंड पे मान लो जैसे जैसे हाइट नीचे आ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी घटती जाएगी, तो ये इसका ग्राफ ऐसे आएगा, मैक्सिमम से 0 तक आके टच करेगा। पर इसके विरुद्ध में ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, इसके विरुद्ध में ये कितना था? जब हाइट h थी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बराबर है ना? तो धीरे धीरे क्या होगा? ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने ये शायद उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर एनर्जी आएगी, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। मैं एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेता हूँ उन्होंने क्या कैसे दिया हुआ है, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर आपने ऐसे लिया है, उधर ऐसे लिया है। ये एनर्जी का है और ये क्या है? हाइट का है, बरोबर है। मैंने थोड़ा पहले उल्टा लिख दिया था, ये हाइट का है और ये एनर्जी का है। तो देखो जब हाइट 0 थी, हाइट 0 थी, अभी उल्टा हो जाएगा ग्राफ। हाँ, मैं आपके लिए एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ये उल्टा, क्योंकि मैंने तब हाइट वो पकड़ी थी, तो थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट बुक जैसे तो बच्चों को लगता है हाँ जो, नहीं तो फिर आप उल्टा पढ़ोगे एग्जाम में, उल्टा ड्रॉ करके आओगे। ये देखो यहाँ पर इसको हाइट, इसको एनर्जी बोला है और इसको हाइट बोला है। तो जब हाइट 0 था, जब हाइट 0 थी तब क्या था? ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी ना हाइट जब 0 थी, ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है। जैसे जैसे हाइट h पे पहुंचेंगे, यहां से हाइट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएगी, तो बॉल देखो ये ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप होता है ऊपर, यानी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जैसे जैसे h हाइट पे जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे एनर्जी नीचे गिर रही है। ये तो काइनेटिक एनर्जी की लाइन है। पर अगर इसके विरुद्ध में पोटेंशियल एनर्जी चालू करें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 पर, हाइट 0 पे 0 होगी, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगी, बराबर है। ये दोनों एक लाइन में आने चाहिए। तो ये किसकी ग्राफ है? ये पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट घट यानी
बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी की लाइन है, ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है। और एक पॉइंट आता है जहां पर ये क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, हाफ mgh। आधी पोटेंशियल एनर्जी होती है, आधी काइनेटिक एनर्जी, और पूरे के वैल्यू क्या है, mgh है। तो इस तरह से ये ग्राफ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है यूनिट नंबर सी जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल है। मेन जो तात्पर्य आपको इसमें सीखना है कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका एनर्जी कर्व, एक बार उसको भी ड्रॉ कर लें।